दास सेवा। भगवान की महती कृपा से आज हम 15वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और 3-4 श्लोक उसके कर चुके हैं। 15वां अध्याय जाना जाता है पुरुषोत्तम योग के नाम से। यहाँ पर भगवान प्योरली अपनी बात कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में 14वें चैप्टर में उन्होंने गुणों की बात समझाई, प्रकृति की बात समझाई है, माया की बात समझाई है कि प्रकृति कैसे वर्तती है संसार। अब वो बता रहे हैं कि मैं क्या कैसे वर्तता हूं। तो असंग असंग रूपा खड़ग से दृढ़ इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ को काटना है और तत्पश्चात क्या परिणाम होगा। भगवान कहते हैं जब तू इस असंग रूपा जड़ को काट देगा, संग रूपा जड़ को असंग रूपा खड़ग से काट देगा, तो उसका क्या परिणाम होगा। फिर तू मुझे प्राप्त हो जाए, फिर मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। और कौन सा है मेरा धाम, जहां पहुंचकर फिर वापस नहीं जाया जाता। और अब श्लोक 5 में भगवान अपने धाम के हमें लक्षण बता रहे हैं। कैसा धाम है उनका, क्या गुण है उनके धाम। कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्यम। निर्माण वो जो मेरा धाम है जिसको प्राप्त होगा, उस धाम के लक्षण क्या है भाई। वो कैसा दिखता है भवन, कैसे हम पहचाने कि हमने उस भवन में जाना है। उसके लक्षण क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कैसे पहुंचेंगे। अब भगवान हमें वो एड्रेस दे रहे हैं अपने घर का। कहते हैं निर्माण मोहा, वहां पर मान के लिए कोई स्थान नहीं है, अभिमान के लिए कोई स्थान नहीं है, मोह के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी इनसे रहित होकर उस धाम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है जीव। जब तक अपने गुमान में बैठे हुए हैं, जब तक अपने अहंकार में बैठे हुए हैं, अपनी श्रेष्ठता के भाव में बैठे हुए हैं, उस भवन में हमारी एंट्री नहीं हो सकती। भगवान का धाम, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा है कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, मेरे घर को प्राप्त होता है। और उस घर में मान के लिए कोई स्थान, अभिमान की वहां पर एंट्री नहीं, मोह की वहां पर एंट्री नहीं। निर्माण निर्मोह, ये इकट्ठा किया हुआ है दोनों शब्द। जहां पर मान का भी अभाव है, जहां पर मोह का भी अभाव। मोह कहते किसे हैं, समझना है हमें इस बात को। हम कहते हैं हमें बेटे से बड़ा मोह है, हमें बेटे से बड़ा मोह है। मोह नहीं जाता, नहीं, ना पुत्र से मोह है ना पुत्री से मोह है। वास्तविकता ये है कि हमें मोह केवल अपने आप से,
और बाहर संसार में जो कोई मेरे एस्टैब्लिशमेंट में सहायक होता है, जिसके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी होती है, उसके साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है, उसके साथ हमारा संग हो जाता है। और अगर भगवान के धाम में जाना है तो फिर मोह के लिए कहीं स्थान नहीं, क्योंकि अपना मान ही जिसने छोड़ दिया वो फिर मोह किससे रखेगा? अपने मान के लिए ही तो मोह है। निर्मान निर्मोहा फिर जित संग दोषा, यानी संग रूपी दोष, आसक्ति रूपी दोष जिसने जीत लिया है, जिसके ऊपर आसक्ति का साम्राज्य नहीं है, जो आसक्ति के द्वारा अंधा नहीं हुआ, वो जित संग दोष, संग के दोष का वो स्वामी बन गया है, उसने जीत लिया है। यानी नॉन अटैचमेंट टू दिस बॉडी सेल्फ, जिसे मैं अपना आप कहती हूँ। ऑल अटैचमेंट्स इन दिस वर्ल्ड आर रिलेटेड टू दिस बॉडी, सारी रिलेटिव है, यानी अपेक्षक है सारी अटैचमेंट्स। भगवान कहते हैं जिसने अपने संग रूपी दोष पर विजय प्राप्त कर ली, यानी जो अपने संग का गुलाम नहीं है, who is not a slave, ये अटैचमेंट हो गई, अब मुझे सत्य दिख ही नहीं सकता। जहां संग है उसी को मैंने ठीक कहना है, फिर वहां न्याय कहाँ होगा, फिर वहां सत्य कहाँ होगा? फिर आगे चलते हैं, कहते अध्यात्म नित्या विनिवृत्त का, और अध्यात्म में उसकी नित्य प्रवृत्ति है, उसका नेचुरल इंटरेस्ट जो है अध्यात्म में। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म है अधिआत्म, जो हमें आत्मा की तरफ ले जाता है, उसका स्वाभाविक, उसकी रुचि आत्मा की तरफ जाने की। जैसे हमारी स्वाभाविक रुचि संसार की तरफ भागने की है, कामनाओं की पूर्ति की तरफ जाने की है, रसना की तरफ जाने की है, दृष्टि के दृश्य की तरफ जाने की है, उसकी स्वाभाविक वृत्ति अध्यात्म की ओर जाती, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता आत्मा के पास बैठने के लिए या आत्मा की बात सुनने के लिए। स्वाभाविक रूप से उसे आत्मा की बात पसंद है। जहां आत्मा की बात हो रही होती है उसका ध्यान वहीं पर लग जाता है। विनिवृत्त कामा, और जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इंद्रियों के विषय हैं और जितनी भी कामनाएं हैं इंद्रियों की, उन सब से वो निवृत्त हो चुका है। इसीलिए तो अध्यात्म में रुचि है। जब तक कामनाओं में रुचि है तब तक अध्यात्म में रुचि कैसे हो? क्योंकि बाकी सब कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए एक कामना तो उसको ड्राइव कर, उसकी ड्राइविंग फोर्स है, जो उसके जीवन का आधार है, वो क्या है? नित्य अध्यात्म का अन्वेषण, नित्य अध्यात्म की खोज, नित्य अध्यात्म की दिशा में चलना। फिर द्वंद्वी विर्मुक्ता,
उसके जीवन में द्वंद्वों का पूर्णतया अभाव, द्वंद्वों से वो पूर्णतया मुक्त है। द्वंद्व क्या है? ना वहां पर राग है, ना द्वेष है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना शत्रु है, ना मित्र है। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में सभी जीव भगवान के द्वारा बनाए गए, इसलिए द्वंद्व कैसा, वहां पर वैर कैसा, वहां अपना और पराया कैसा, द्वंद्व ही विमुक्ता, वहां पर द्वंद्वों का प्रश्न नहीं उठता। सारा संसार उस एक मालिक की रचना है, सब उस एक की संतान है, उस एक के ही सब वारिस हैं। तो अगर उस एक की ही सब संतान है, तो सब मेरे अपने भाई बहन हुए ना। फिर शत्रु और मित्र कैसे हो सकते हैं? फिर अपने और पराये कैसे हो सकते हैं? इसलिए वो द्वंद्वों से विमुक्त है, कोई द्वंद्व उसको घेरते नहीं। और सुख दुख संगे, और सुख और दुख, ये जो द्वंद्व है, सुख के साथ अटैचमेंट, दुख से निवृत्त होने की चाहना, ये सब भाव जो हैं उसको आवृत नहीं करते। ऐसा जो जीव है, ऐसा जो साधक है, जिसने असंग शस्त्र से इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ को काटा है, उसके फिर जीवन में इन स्वाभाविक गुणों की प्रवृत्ति होगी, इन स्वाभाविक गुणों का प्रदर्शन होगा। ऑटोमेटिकली ये गुण उसके जीवन में उभरने लगे। और गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। और वो जो अमूढ़ है, जिसकी मूढ़ता समाप्त हो गई, जिसका ज्ञान समाप्त हो गया है, ऐसे अमूढ़ लोग फिर उस अव्यय तत्व को प्राप्त। अव्यय जो ना कभी घटता है, ना कभी बढ़ता है, जो सदा समान रूप से स्थित रहता है। तो ये जीवन में जब लक्षण होंगे, तब अमूढ़ लोग, ये जीवन में किनके जीवन में ये लक्षण होंगे? जो अमूढ़ होंगे, जिनका अज्ञान दूर हो चुका, जिनका अज्ञान दूर हो गया, वो इस अव्यय तत्व प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो। सो ये उन्होंने क्वालिफिकेशंस बता दी, पूर्व अपेक्षित गुण बता दी। कहीं भी हम एडमिशन लेने जाते हैं ना, आजकल तो छोटे बच्चों की नर्सरी में भी एडमिशन करानी होती है, तो इंटरव्यू होती है जो, और उस इंटरव्यू के, उनकी इंटरव्यू होती है, फिर उनके माता पिता की इंटरव्यू होती है, और उसके बाद वो स्कूल वाले डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा हमारे स्कूल में दाखिल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। भगवान अपने घर की चाबी दे रहे हैं, अपने घर का पता दे रहे हैं कि तू उस अव्यय तत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो किसकी एंट्री है भगवान के घर में? जिसने अपने जीवन में इन गुणों का प्रमाण दे दिया,
जिसके जीवन में ये गुण प्रमाणित होने लगे, वो उस अव्यय पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। These are the qualifications. Then he qualifies to go and reside तत धाम परम। भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है, वो मेरा घर है, वो मेरी जगह है जहां मैं रहता हूँ। अगर तुझे वहां जाना है तो अपने जीवन में इन गुणों का प्रमाण। श्लोक 6। अब कहते न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पाव। वो मेरा धाम कैसा है, वो मेरा घर कैसा है, ना तो उसे सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना उसे चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, ना उसे अग्नि प्रकाशित कर सकता है। यानी बाहर की कोई वस्तु उस धाम को प्रकाशित नहीं कर सकती। मेरे पास इतने हजारों हैं, मेरे पास इतने लाखों हैं, होंगे, लेकिन उस धाम में प्रवेश नहीं हो सकता इन सब के आश्रय। अरे सूर्य का प्रकाश भी वहां नहीं पहुंच सकता, चंद्रमा की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच सकती, अग्नि की गर्मी भी वहां नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरा धाम है। कैसा धाम है? यत गत्वा नान्यवर्तन। जहां एक बार पहुंचकर फिर वापसी नहीं होती। कहाँ वापसी नहीं होती? आवागमन के चक्र। ये जो आने जाने का चक्र, जीवन और मरण का चक्र निरंतर लगा हुआ है, भगवान कहते हैं यत गत्वा न निवर्तन। जहां पहुंचकर फिर वापसी नहीं होती, तत धाम परम मम। वो मेरा परम धाम है। वहां पहुंचकर तुझे फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं घूमना पड़ेगा, फिर 84 लाख के चक्र में नहीं घूमना पड़ेगा। एल्योर कर रहे हैं भगवान, अपने धाम का प्रकाश स्वरूप हमें दिखा के इनवाइट कर रहे हैं कि आओ। या नहीं आना चाहोगे ऐसे धाम में जहां से वापसी ही नहीं होती, जहां पर पहुंचकर सिर्फ परिणाम चैन है, परम शांति है, जहां पहुंचकर कोई भी व्यथा हमें व्यथित नहीं कर सकती। तो उस धाम को भगवान, उस धाम की बात कर रहे हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि। वही मेरा परम धाम। भगवान कहते हैं दैट इज माई एटर्नल अबोर्ड। ये जो परम धाम की बात कर रहे हैं ना, ये किसी फिजिकल प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज आंतरिक अवस्था, मेंटल प्लेन, जहां पर कोई मान नहीं है, जहां पर कोई संग नहीं है, जहां पर कोई कामना नहीं है, सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जहां केवल संतुष्टि है पूरी तरह से। ये सारे गुण जो है ना, भगवान ने स्थूल का एक भी गुण नहीं लिया। ध्यान से देखें तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा भवन इतना प्रकाशित है,
इससे तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। मेरा भवन इतना विशाल है, जहां तू पहुंचेगा तो बस बारे न्यारे हो जाएंगे, फिर तुझे किसी और संसार की वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यहाँ पर भगवान आंतरिक गुणों की बात कर रहे हैं। भगवान का धाम स्थूल नहीं है। हम विजुअलाइज करते हैं, कई बार बचपन में मुझे याद है एक पिक्चर बनी हुई थी। पिक्चर मीन्स यहाँ वो भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए भगवान सारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं और उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दिस इज नॉट एट अ फिजिकल प्लेन, ये इमोशनल प्लेन की बात कर रहा है। एक्चुअली इमोशनल प्लेन से भी ऊपर की बात कर रहा है, आंतरिक गुणों की बात कर रहा है। भगवान का धाम मेरे ही हृदय में बनना है। मेरा हृदय वास्तव में भगवान का धाम है। भगवान ने ये शरीर बनाया, इस शरीर की रचना करी, अपना एक मंदिर बनाया उसमें निवास करने के लिए। और हमने क्या किया? हमने भगवान को उनकी ही अयोध्या से वनवास दे दिया कि यहाँ पर आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, यहाँ पर मेरा राज्य होगा, यहाँ पर मैं का राज्य होगा। भगवान कह रहे हैं वो धाम अपने हृदय में बना जो मेरा परम धाम है, जिस धाम के लिए मैंने तेरे इस शरीर की क्रिएशन करी थी, इस शरीर की रचना करी। भगवान जब जब धरती पर आते हैं वो कौन कौन से गुण प्रवाहित करते हैं? करुणा, दया, क्षमा, ये सारे गुण उनके जीवन से प्रवाहित होते हैं, व्यवहार में आते हैं। उन्हीं गुणों के कारण आज हम उन्हें भगवान कह के बुलाते हैं। शरीर तो हमारे जैसे ही पंच महाभूतों का बना हुआ है, उसी प्रकार जन्मता है, उसी प्रकार वो विलीन हो जाता है पंच तत्वों में। तो वो भगवत तत्व क्या है? वो गुण जो उनके शरीर के राही प्रवाहित होते हैं, उन गुणों को अपने जीवन में अपनाना, उन गुणों को अपने जीवन के द्वारा प्रवाहित करना, ये भगवान का धाम। देखो ना, भगवान का बड़ा एक सुंदर नियम है। जो कोई जाकर भगवान के चरणों में शीश झुका देता है, यानी अपना तन मन बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, भगवान उसको अपना स्वरूप दे देते हैं। भगवान के चरणों में जाके अपने को जो चढ़ा देता है, लोग उसको भगवान कह के पूजना शुरू कर। नानक जी ने उन गुणों को अपने जीवन में धारण किया। आज हम नानक जी को पूजते हैं। इसी प्रकार जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं वो इन गुणों के कारण हुए। तत् धाम परम, वो मेरा परम धाम है, यानी वो जो गुण है, उन गुणों का जब तक जीवन में प्रवाह होता है, फिर एक बार उस रस का जिसने आस्वादन कर लिया, वो फिर वापस इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना चाहिए।
जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही। वही मेरा परम धाम। सो वो भगवान का परम धाम है जहां पर उन गुणों का साम्राज्य है जो भगवान के जीवन में प्रकट हुए, जो गुण भगवान के जीवन में मैनिफेस्ट हुए हैं। क्षमा, दया, करुणा, ये सारे गुण जब भगवान धरती पर आते हैं तो इन सारे गुणों का प्रवाह उनके शरीर के राही होता है। इन गुणों के प्रवाह के कारण हम उनको भगवान के, और जिसने अपने जीवन में इन गुणों का एक बार रसास्वादन कर लिया, इन गुणों को एक बार चख लिया, वो फिर वापस क्यों जाएगा जन्म मरण? वो क्यों जाएगा राग द्वेष में? वो क्यों जाएगा अभिमान में और मोह में? इसलिए भगवान कहते हैं मेरे धाम को पहुंचकर यत गत्वा न निवर्तत, जहां पहुंचकर फिर वापसी नहीं हो सकती, फिर तो वापस नहीं जाना चाहेगा, वो मेरा परम धाम। अब देखो भगवान क्या कह रहे। श्लोक 7, ममैवांशो जीवलोक जीव भूत सनातन मनाशष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। कहते इस जीवलोक में, इस संसार में जो जीव भूत है, यानी जो प्राणी है, जो देही है, जो इस देह का स्वामी है और देह का स्वामी बनकर जो इस शरीर में रह रहा है, वो भी सनातन है, उसका भी कभी नाश नहीं होता, वो भी हमेशा रहता है। लेकिन वो है कौन? भगवान कहते हैं ममई अंशु, वो मेरा ही अंश है। जैसे कि पुत्र पिता का ही अंश होता है, पुत्र में पिता के सारे गुण लेटेंट रूप में विद्यमान होते हैं, अदृश्य रूप में पुत्र में पिता के सब गुण छिपे होते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ अनमैनिफेस्ट होते, आश्वस्त कर रहे, कहते याद रख तू मेरा पुत्र है और मेरे सब गुण तुझ में भी है, यानी यू हैव द पोटेंशियल टू डेवलप all those qualities to the fullest। ये तो आज की साइंस भी मानती है कि एक जीव की जो बुद्धि है उसका हम 4% to 6% भी इस्तेमाल नहीं करते, और बाकी सारी पोटेंशियलिटी उसकी वेस्ट जा रही। पोटेंशियलिटी है भगवान बनने की, यानी भगवान के गुणों को जीवन में लाने की। क्रिश्चियंस कहते हैं ना, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ठीक है, हमारे तो कह रहे हैं अरे इमेज नहीं ममे वांशो, तू मेरा ही रूप है, तुझ में मेरा ही अंश है।
और तू उस अंश का विस्तार कर उस स्थान पर पहुंच सकता है जिसके कारण तू आज मेरी पूजा करता है। ममेई वांशो जीव लोके जीव भूत सदा। तो हर प्राणी भगवान कहते हैं मेरे ही तो अंश से उत्पन्न हुआ, मेरी ही तो सारी पोटेंशियलिटीज मैंने उसके अंदर देखकर भेजा है। अब भूल फिर कहाँ हो गई? भूल इतनी हुई कि भगवान ने हमें फ्रीडम दे दी कि हम उन पोटेंशियलिटीज को कैसे यूज कर, हम उनको कैसे प्रयोग में लाते, अपने शरीर की स्थापना के लिए कि उन गुणों के विकास के लिए जिन गुणों के कारण हम भगवान की उपासना करते। इतनी चॉइस भगवान ने हमें दी। इसलिए याद रखें हम किस पिता के पुत्र हैं। मेरे आचरण से जो सत्पुत्र होता है, जो अच्छी संतान होती है, वो क्या सोचती है कि कहीं मेरे आचरण से मेरे पिता के नाम पर कोई धब्बा ना लग जाए। इसलिए मेरा आचरण स्पॉटलेसली क्लीन होना चाहिए। लोग कहें वाह उस पिता की संतान है, क्या बात है। और अगर मेरा आचरण उसके विपरीत हुआ तो लोग क्या कहेंगे कि नाम तो लेती है भगवान का, गुणगान तो करती है भगवान का और आचरण करती है शैतान का। तो इससे मेरे पिता के नाम के ऊपर धब्बा लग जाएगा। भाई मैं ऐसा आचरण नहीं कर सकता, ऐसा आचरण मुझे शोभा नहीं देता। मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कष्टि। मन के सहित इंद्रियां सारी इस संसार में प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती है, प्रकृति के अधीन होकर आकर्षित होती हैं उससे और सारे कार्य। अंश भगवान का है लेकिन आकर्षण प्रकृति का है। किसको आकर्षण प्रकृति का है? इंद्रियों को और मन। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी, आंखें बाहर देखती हैं, हाथ बाहर कर्म करते हैं, कदम बाहर चलते हैं, स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी है। लेकिन अगर हमें ये याद रहे कि हम उसका अंश हैं, तब सारी इंद्रियों को समेटकर हम उसको उसकी खोज में चल पड़े। इस बात का भगवान ने सेकंड चैप्टर में बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। कहते हैं जिस प्रकार कछुआ होता है ना, कछुआ कहीं चला जा रहा है, कछुए के अंग बड़े कोमल होते हैं, लेकिन जब वो कोई डेंजर देखता है, बाहर से कोई ऐसी वस्तु आ गई कि कहीं मुझे क्रश ना कर दे, तो अपनी सारी इंद्रियों को अपनी पीठ के शेल के अंदर घुसो लेता है, शेल की प्रोटेक्शन में डाल देता है। और उसका शेल इतना स्ट्रांग है कि उस पर कोई प्रहार असर नहीं करता। साधक को भी ऐसा ही होना चाहिए। इंद्रियां प्रकृति के अधीन है और इंद्रियों का स्वाभाविक आकर्षण प्रकृति की तरफ है। मन और इंद्रियां, इनका स्वाभाविक आकर्षण प्रकृति की तरफ।
लेकिन मैं उस परमात्मा का अंश हूं। इसलिए इन आकर्षणों से बचने के लिए अपनी इंद्रियों को इस शेल में घुसा। वो शेल क्या है? गॉड कॉन्शियसनेस, अध्यात्म। अध्यात्म वृणीवत काम, पीछे कह दिया है। सारी कामनाओं से रहित होकर हम अध्यात्म की खोज में चलते। तो भगवान कह रहे हैं इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण, यानी आत्मा से ही तो मन और इंद्रियां काम करती हैं। जब तक आत्मा का संबंध है इस शरीर से, इन इंद्रियों से, इस मन से, सब कार्यशील हैं, सब प्रकृति में कर्म कर रहे हैं, सब पसंद नापसंद सब कुछ चल रहा है। और जिस पल वो डोरी कटती है, जिस पल वो जीव आत्मा से संपर्क छूटता है, शरीर तो वैसे का वैसा ही, इंद्रियां भी वैसे की वैसे हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस कर गई है कि शरीर में से अंग निकाल के दूसरे शरीर में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर क्या हो गया? क्या था और किसका वियोग होने से वो जो चेतनावान शरीर था वो मिट्टी भर रह गया, वो निष्प्राण हो। कहते वो परम चेतना, वो जीवत्व भाव सारे संसार को, सारे शरीरों को चला रहा है और बाकी इंद्रियां जो हैं वो प्रकृति में बरत रही। ऐसा स्वभाव है इंद्रियों का और प्रकृति का। श्लोक 8, शरीरम यद वापनोति यद च अपि उत्क्रामति ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधा निवास। बहुत सूक्ष्म बात कर रहे हैं भगवान, और इसको जरा केंद्रित करके अपने ध्यान को इस बात को समझना पड़ेगा। व्हाट हैपन्स जब वियोग होता है आत्मा का शरीर से, जिस आत्मा के संयोग से ये शरीर चेतनावान और जिसके वियोग से ये मिट्टी का मिट्टी पड़ा रह जाता, उस वक्त घर में कोई रखने को भी तैयार नहीं। रात पड़ रही है, जल्दी जल्दी इसका संस्कार कर दिया जाए, मिट्टी को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। वो क्या होता है, क्या प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के कारण जो मेरा कल तक अतीव प्रिय पुत्र, अतीव प्रिय पत्नी, अतीव प्रिय पति, अतीव प्रिय पिता, अतीव प्रिय नाता, किस डोर के कट जाने से वो मेरा नाता एक क्षण में खत्म हो गया। उसके बाद हम उसको पिताजी नहीं बुलाते, उसको कहते हैं जी बॉडी पड़ी है, बॉडी का संस्कार इतने बजे होगा। तो वो क्या प्रोसेस, क्या होता है?
शरीरम यद वापनो यद चापि उत्क्रामति। कहते जब शरीर हमें प्राप्त और जब उस शरीर में बसने वाला ईश्वर उस शरीर को उत्क्रांति उलांग जाता है, यानी त्याग जाता है, तो क्या होता है? गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधा निवास। कहते वो जो शरीर को त्याग जाता है, अब शरीर को तो साथ नहीं ले जा सकता। अब जिस शरीर को हम विष्णु के नाम से पुकार रहे थे वो तो चिता पर पड़ा है, वो तो कहीं गया नहीं। लेकिन जो उसमें चेतना थी वो चेतना वहां से चली गई। और कैसे गई? जैसे वायु गंध को लेकर उड़ जाती है, सुगंध को लेकर या दुर्गंध को लेकर। अनेकों बार हम बैठे होते हैं तो गार्डन में बैठे होते हैं, वाह व्हाट ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, कितनी सुंदर खुशबू है इन फूलों की। या ओहो, ये दुर्गंध कहाँ से आ गई? कहते जिस तरह वायु गंध को लेकर वातावरण में व्याप्त हो जाता है, वातावरण में चला जाता है, उसी प्रकार ये आत्मा हमारे जीवन के अच्छे बुरे सब कर्मों की पोटली को बांधकर एसेंस एसेंस लेकर वो इस शरीर को छोड़ देता। तो साथ क्या जाता है? अनेकों बार हमने सुना कि हमारे कर्म ही साथ जाने हैं, इसलिए सत्कर्म करें। वो सत्कर्म क्या है? जो हमारे भाव हैं, वो जो भाव है दैट इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ। और वो एसेंस लेकर आत्मा इस शरीर का त्याग कर देता है। ये एक उपनिषद है जिसमें बड़े ही विस्तार से इस विषय को डील किया गया है कि किस प्रकार जैसे सामान की गठरी बना ली जाती है ना, कहीं ट्रेवल करना होता है हमने तो सामान की गठरी बना ली जाती है और पैकिंग करके हम उस सामान को लेकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ते हैं, यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। और जब अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर फिर उस सामान को सारे को अनपैक कर उस सारे सामान को खोलते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा हमारे कर्मों की सुगंध को साथ लेकर इस शरीर का त्याग कर देता है। जिस प्रकार वायु गंध को लेकर वातावरण में व्याप्त कर देता है और उस गंध को व्याप्त करता है, यानी कर्म हमारे गंध की तरह सूक्ष्म, उनका एसेंस जो है कर्मों का, भला या बुरा, इसको अगर हम सिंपलर लैंग्वेज में भी समझें तो याद क्या रह जाता है इंसान की अच्छाई या बुराई? शरीर तो चला जाता है, शरीर तो रहता नहीं, कोई उसका स्टेटस नहीं याद करता।
इतना उसका स्टेटस था, इतना उसके पास पैसा था, इतने उसके पास करोड़ों बैंक बैलेंस था, इतनी उसके पास गाड़ियां थी, कोई याद करते हैं वो कितना प्रेममयी उसका स्वभाव था, कितना करुणामयी था, कितना क्षमाशील था। तो गुणों को याद किया जाता है। इसी प्रकार वो आत्मा गुणों की गठरी को बांधकर, गुणों की पोटली को बांधकर इस शरीर का त्याग करके चला। ये है 8वां श्लोक में पहुंचे यहाँ पे। शरीरम यद्वापनोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धं निवास निवास्यात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीव आत्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण कर। मन सहित इंद्रिया, इंद्रिया नॉट द स्थूल गोलक, स्थूल इंस्ट्रूमेंट इंद्रिया नहीं है, वो वृत्तियां इंद्रियां हैं जो ग्रहण करती हैं। मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता, फिर नए शरीर में जाकर उस सारी पैकिंग को अपनी खोल लेता है कर्मों के अनुसार। इसकी बात भगवान ने 6th चैप्टर में बड़े विस्तार से अर्जुन को समझाया। जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया, हे भगवान, इस अध्यात्म के पथ पर लगा हुआ कोई साधक जेन्युइन कोशिश कर रहा है अपने आप को साधने की और भगवान के रास्ते पर चलने की और भगवान तक पहुंचने की, लेकिन लक्ष्य पर पहुंचने से पहले पहले उसको मृत्यु आ गई, तो क्या वो ऐसे ही छिन्न भिन्न हो जाता है जैसे आकाश में बने हुए घने बादल वायु के आने से छिन्न भिन्न हो जाते हैं? क्या ऐसे ही उसकी सारी एफर्ट खत्म हो जाती है? क्या ऐसे ही उसके सारे कर्म निष्प्रयोजन हो जाते हैं? भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने जितनी कमाई करी है उस कमाई के अनुकूल मैं उसको नए स्थान पर फिर सारे संस्कारों सहित उसको वहां खोल देता हूं उसकी गठरी। और जहां तक वो चल के आया था उससे आगे फिर उसकी यात्रा वहां से आरंभ हो जाती और मैं वो गठरी ज्यों की त्यों उसके हाथों में पकड़ा दी। ये प्रक्रिया भगवान ने स्वयं इतने शब्दों में की है और उसी को ये अब तीन स्टेज उसको रेनफोर्स कर रहे हैं कि जो हमारे कर्म है, जैसे वायु गंध को ले जाता है वैसे ही मृत्यु इन कर्मों की पूर्ति हमारी आत्मा के साथ चली जाती है और कर्मानुकूल जो भी नया शरीर हमें प्राप्त होता है उस नए शरीर में जाकर ये पोटली। कई बार हम कहते हैं कि ये तो बड़ा ही संत स्वभाव है, ये बच्चा तो बड़ा ही संत स्वभाव है। कई बार हम कहते हैं इतना उद्यमी है, ये तो काबू में ही नहीं आता। क्या फर्क है? बच्चे तो दोनों एक से ही हैं, लेकिन वो कर्मों की जो अनपैकिंग हो रही है इस नए शरीर में,
वो गंध की तरह, जैसे वायु गंध ले जाती है, वैसे ही आत्मा के साथ हमारे संस्कार चले जाते, वैसे ही आत्मा के साथ हमारे कर्म चले जाते हैं और उनके अनुकूल नए कर्मों का, नए स्वभाव का निर्माण हो जाता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण कर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है और उसमें जाकर वो फिर फैला देता है। वहां पर वो समान अपना स्वभाव, तद अनुकूल स्वभाव फिर अगले शरीर में डेवलप होना शुरू हो जाता है। श्रोत्रम चक्ष श्रोत्रम चक्षु स्पर्शम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चयम विषय अनुपस्थित। अब कौन सी गंध वो लेके जाता है? श्रोत्रम, कानों से जो हमने सुना, आंखों से जो हमने देखा, जो इंप्रेशन हमने फॉर्म किए, त्वचा का स्पर्श किया, यानी पांचों इंद्रियों का जो हमने एसेंस ग्रहण किया, रसना, घ्राण। अब इन सब इंद्रियों का आधार कौन है, स्वामी कौन है? इन सब इंद्रियों का स्वामी है मन। सारी इंद्रियां संसार में व्यवहार करके, इंद्रियां मीडियम है हमारा संसार से संपर्क करा, संसार में व्यवहार करके लाके रिपोर्ट करती है मन को, और मन फिर उसको अच्छा बुरा, अपना पराया, ये सारी जजमेंट्स पे मन की हो। तो कहते हैं ये सारे जो इंद्रियां है ना, ये सारी विषयों का सेवन करती हैं और मन इनका स्वामी है। ये मन को आकर रिपोर्टिंग करती है। मन इज द बॉस। मन को ये आकर अपनी सारी खबर दे देती है। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से, यानी दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स, फिर सब विषयों का सेवन, फिर से उन्हीं इंद्रियों का उपभोग शुरू हो जाता है। जहां पर उन इंद्रियों को समेटा गया था, जहां पर उस सामान की सारी पैकिंग हुई, अब अगले शरीर में जाकर वो सामान खुलता है और इन सब इंद्रियों और मन के द्वारा फिर उनका वर्तन शुरू हो जाता है नए शरीर में। ऐसा ऐसी प्रक्रिया है शरीर देहांतर प्राप्त, शरीर को त्याग कर। भगवान जरा सटल है, विषय जरा सटल है, सूक्ष्म है, इसको ध्यान लगाकर थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। आज यहीं बस करते हैं। 9 श्लोक हो गए हमारे आज। 9 श्लोक। तो नए शरीर में जाकर फिर वो सारी इंद्रियां जाग उठती हैं, फिर वो सारा स्वभाव जाग उठता है और भविष्य